अगर अकाल मृत्यु हुई मान लो और 13 दिन तक हमने उसका विधि विधान से 12 या 13 दिन तक विधि विधान से जो भी उसके कार्यक्रम थे वो वगैरह हमने किए, तो उसके बाद भी हमें मुक्ति दिलाने के लिए गया श्राद्ध करना पड़ता है? मैं इसके विषय में आपको एक उदाहरण देता हूँ। भागवत में इसका वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में इसका जो है ना वर्णन आता है। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे और आत्मदेव के घर में, मैं बहुत लंबे इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा विषय जो है ना वो अलग हो जाएगा। आत्मदेव के दो पुत्र हुए, एक उनके धुंधकारी नाम का पुत्र हुआ और एक गौकर्ण नाम का पुत्र हुआ। अब धुंधकारी जो था, वो जो पुत्र था वो बड़ा ही था तो ब्राह्मण पुत्र, लेकिन उसमें दुर्व्यसन उत्पन्न हो गए। मदिरा पान करना, जुआ खेलना, वैश्याओं का संग करना, तो वो जो है इस तरह का जीवन जीने लगा। माता पिता ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। पिता एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ करके वन में चले गए। जो उनका भाई था गौकर्ण, वो तीर्थ यात्रा करने के लिए चला गया। वो और ज़्यादा स्वतंत्र हो गया। उसने एक दिन अपनी माँ को भी मार दिया और वैश्याओं को अपना सारा घर का धन दे दिया। वैश्याओं ने उसको धन लेकर के जब राजा के यहाँ उसने चोरी की तो उन्होंने कहा कि ये हमें भी मरवाएगा और खुद भी मरेगा। तो उन वैश्याओं ने पांचों ने मिल करके उसको एक दिन मार दिया। उसकी अंत्येष्टि नहीं हो पाई। अंत्येष्टि ना होने के कारण वो प्रेत बन करके भटकने लगा। जब गौकर्ण जी उसके भाई जो है ना लौट करके आए, उनको पता लगा कि मेरे भाई की इस तरह से मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने कहा उस समय नहीं हो पाया तो मैं इसके लिए गया में जाकर के पिंडदान आदि जो जिसके विधान से इसकी मुक्ति हो सकती है तो मुझे वो करना चाहिए। तो वो गए और जाकर के उन्होंने गया में श्राद्ध किया। लेकिन जब वो रात को अपने घर में लौटे तो उसको उसका भाई पुनः स्वप्न में दर्शन देता है और कहता है कि तुम मेरी मुक्ति कराओ। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, जो प्रेत बना हुआ था, वो जो उनका भाई था, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः, मैं तुम्हारा भाई हूं और धुंधुकारी जो है ना मेरा नाम है। और स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मत्वम नासितम मया, मेरे अपने द्वारा किए गए जो कर्म थे उसके कारण मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया और मैं प्रेत बन करके भटक रहा हूं। आश्चर्यचकित होकर के जो है गौकर्ण ने कहा कि मैंने तो तेरे लिए गया जाकर के श्राद्ध कर दिया, तू अभी भी भटक रहा है, तेरी मुक्ति नहीं हुई। और ऐसा कहते हैं कि गया श्राद्ध करने के बाद तो मुक्ति हो जाती है। तो उसने फिर कहा कि गया श्राद्ध सते नापी नामे मुक्तिर भविष्यति, आप 100 बार भी मेरे लिए गया में जाकर के श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? अब यहां पर यह प्रश्न आता है कि यदि गया श्राद्ध एक बार करने से मुक्ति हो सकती है, लेकिन वो स्वयं कह रहा है कि 100 बार भी मेरे लिए गया में जाकर के श्राद्ध करोगे तो भी मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों? तब उन्होंने कहा कि अधम से अधम अधम गति मोरी, कि मैं ऐसा वैसा प्रेत नहीं बना हूं। मेरे को तो इतनी नीच से नीच योनि की प्राप्ति हुई है। इतनी निकृष्ट प्रेत योनियों में भी कैटेगरी हो सकती है। कुछ अच्छे प्रेत भी होते हैं जो हमारे लिए सहायता करते हैं। बहुत से जो है ना तांत्रिक मांत्रिकों को मैंने देखा है, वैसे मुझे इसके बारे में जो है ना वो ज्ञान नहीं है, लेकिन जो वो कहते हैं कि हमने उनको जो है ना से रखा है, हमारे पास में वो प्रेत है और वो हमारे काम करते हैं, ऐसा जो है ना वो, तो कुछ जो प्रेत होते हैं वो इस तरह के होते हैं जो अच्छे भी काम करते हैं, लेकिन कुछ बुरे काम करते हैं और कुछ बहुत बुरे काम करते हैं। तो उनमें से जो गति धुंधुकारी की थी वो ऐसे प्रेत की थी जो निकृष्ट से निकृष्ट गति है उसकी, और उसका कल्याण जो है वो गया श्राद्ध से भी नहीं हो सकता। उसका यदि कल्याण करना है तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति, भागवत से भी उसकी जो है ना, और भागवत के उपरांत भी पिंडदान आदि पहले भागवत कराई जाए और तब पिंडदान यदि कराया जाए तो उसकी मुक्ति संभव है। तो ये भागवत कब श्राद्ध में कराएं या फिर कभी भी कराएं? कभी भी करा सकते, किसी भी अवसर पर करा सकते हैं, या किसी भी जो है ना समय विशेष पर मुहूर्त आदि का शोधन करके किसी भी मास में, बस पौष आदि मास को छोड़ करके यदि जो है ना करेंगे तो बहुत सुंदर फल देने वाली है।
तो श्रीमद् भागवत से जो है ना मुक्ति की प्राप्ति उनको हो जाती है। ऐसा जो है ना वो कथन है, ऐसा लोग कहते हैं, और हमारे विद्वानों ने भी और हमारे व्यास जी ने भी और बड़े बड़े जो है ना वो जो महात्मा हैं, बड़े बड़े जो कथाकार हैं, बहुत अच्छी जो है ना इस विषय में जो कहते हैं कि भागवत से ऊपर मुक्ति का कोई उपाय नहीं।